यूजीसी के नए नियम पर पिक्चर अभी बाकी। अब सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कह दिया कि सब पीछे पड़ गए। पहले सवर्ण, अब कोर्ट के जजों की जाति निशाने पर। हिंदू को हिंदू से भिड़ाने की भयंकर साजिश हो रही है क्या? सबसे पहले इसका चैप्टर। यूजीसी के नियमों पर रोक लगने के बाद सबको यही लगा कि मामला तो खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, सरकार को नोटिस दे दिया, अब इस विवाद का चैप्टर फिनिश। लेकिन बॉस, ये मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है, बल्कि यहां से तो सवाल उठ रहा है कि क्या राउंड 2 शुरू हो गया है? हमने आपको कल ही कहा था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, नया बवाल हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, कल का दिन तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा से ही निकल गया, लेकिन फैसले के 24 घंटे बाद अब इसके आफ्टर इफेक्ट दिखने शुरू हुए हैं। इधर सवर्ण समाज मोर्चा खोलकर बैठा है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक तो ठीक है, लेकिन जब तक सरकार इसे पूरी तरह वापस नहीं लेती तब तक हम नहीं रुकेंगे। उधर ओबीसी वाले भी भयंकर एक्टिव हो गए, वो भी पोस्टरबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। माहौल बन रहा है कि यूजीसी नियमों को लागू करो। सवर्ण समाज से जुड़े संगठन 1 फरवरी को बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। ऐसे नए नारे तैयार हो चुके हैं कि तिलक, तराजू और तलवार, इसको हल्के में ना ले सरकार। दूसरी तरफ यूजीसी नियमों का सपोर्ट करने वाले भी खुलकर आ गए। जेएनयू से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला के पोस्टर निकल कर आ गए। जेएनयू में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लग रहे हैं। एक पुतले पर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद लिखकर उसे जला भी दिया गया। यानी तलवारें दोनों तरफ से खिंच रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी लपेटे में आ गया, क्योंकि जो लोग कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं, वो अब यही माहौल बना रहे हैं कि जब सिस्टम कोर्ट उनका है तो फिर तो फैसला वैसा ही आएगा जैसे आया है। यानी अब जजेस की जाति देखे जाने लगी। आप सोचिए, इस देश में हिंदू को हिंदू से लड़ाने का कैसा प्रयास हो रहा है। और इसलिए आज ये चैप्टर आपको दिखाना जरूरी है कि ये लड़ाई ना हो, हिंदू को हिंदू से लड़ाने का जो प्रयास हो रहा है इसको रोका जा सके। और इसलिए आप देखिए कि कल यूजीसी नियमों पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों की जाति तलाशी जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जाति पूछी जा रही है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में तो SC ST OBC वर्ग के जज है ही नहीं। ऐसे में फैसला तो सवर्ण समाज के हक में ही आएगा। खान सर का एक आधा अधूरा वीडियो वायरल किया जा रहा है, उसकी सच्चाई भी बताऊंगा। मतलब यूजीसी पर जो बवाल मचा था उसका पहला राउंड तो कोर्ट में निपटा, लेकिन घमासान ऐसा लग रहा है कि अब शुरू हुआ है। यूजीसी पर कैसे संग्राम का राउंड 2 शुरू होने लगा है। सवर्ण समाज क्या कह रहा है, जेएनयू में क्या हुआ है, बीजेपी ने चुप्पी तोड़ी तो क्या कहा, जिसको लेकर अलग बवाल हो रहा है। अखिलेश यादव ने कैसे यूजीसी कांड को अपनी पीडीए पॉलिटिक्स से जोड़ दिया है, यह सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। बहुत लोगों को लग रहा था कि कल यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो यह मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है बॉस। पूरी पिक्चर तो लग रहा अभी बाकी है, क्योंकि मामला अब जनरल वर्सेस ओबीसी बनाने का प्रयास हो रहा है। सड़कों पर हंगामा होने लगा है, प्रदर्शन होने लगे हैं, यूनिवर्सिटीज में नारेबाजी हो रही है। हिंदू से हिंदू को लड़ाने का माहौल बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाने के खिलाफ कल रात को लेफ्ट संगठनों ने प्रदर्शन किया और रोहित वेमुला एक्ट को लागू करने की मांग की। इस प्रदर्शन के दौरान जेएनयू में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद लिखा पुतला जलाया गया। ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारेबाजी हुई। एक बार इसको सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि नारों को लेकर जेएनयू स्टूडेंट यूनियन क्या कह रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है। यानी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाई, जेएनयू में रात में वो हाथ उठा उठा के नारे लगाने वाले लोग निकल आए। मनुवाद, आरएसएस, बीजेपी, जातिवाद, सबको लेकर नारे लगने लगे। यानी कोर्ट के फैसले को ऐसा लग रहा है कि जातिवाद से जोड़ दिया गया है। आप सोचिए, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में जो लोग खुलकर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं, वही लोग ये भी कहते हैं कि यूजीसी के नियम सही हैं, सामान्य वर्ग के साथ गलत ही नहीं होता। तो तुम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद काहे लिख रहे हो? ये जनरल के साथ गलत नहीं है। गलत अगर होता है तो दूसरे लोगों के साथ ही होता है इनके हिसाब से। यूजीसी का समर्थन करने वाले लोग भी यही तो कह रहे हैं कि अपर कास्ट को कौन सा प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण विरोधी नारेबाजी करके ये लोग खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। ये नारेबाजी ही बता दे रही है कि क्यों प्रोटेक्शन के दायरे में हर छात्र को आना चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं भाई कि SC ST OBC के साथ गलत ना हो, ये तो सुनिश्चित होना ही चाहिए, लेकिन जनरल के साथ भी ना हो ये सुनिश्चित हो, वरना यही होगा जो हो रहा है। अभी तो यूजीसी के नए नियम लागू नहीं हुए तो ये गदर कटा हुआ है। सोचिए, अगर नए नियम लागू हो गए तो सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ क्या ही होता। यही वजह है कि सामान्य वर्ग इन नियमों को पूरी तरह से खत्म करने पर अड़ गया है।
और ये कौन सी बात है कि एक वर्ग को न्याय देने के लिए दूसरे वर्ग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएं? जेएनयू में लगे इन नारों पर जब विवाद हुआ तो स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी सुनील यादव कहने लगे कि ऐसे नारे तो सिर्फ वैचारिक होते हैं, ये किसी कास्ट या ग्रुप को टारगेट करके नहीं लगाए जाते। इस तरह स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि वो नए नियमों पर रोक की आलोचना करते हैं और चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वंचित वर्ग के जुड़े स्टूडेंट के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे। और बाकी स्टूडेंट के अधिकारों की रक्षा का क्या है? ये छात्र संगठन रोहित एक्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव, उत्पीड़न और असमानता को रोकने के लिए प्रस्तावित एक विशेष कानून है। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन भले ही यूजीसी के नियमों का समर्थन कर रहा है, लेकिन जेएनयू टीचर एसोसिएशन नए नियमों के समर्थन में नहीं है। एसोसिएशन का कहना है कि एक नए नियम सही मायने में भेदभाव को एड्रेस नहीं करते थे। कुल मिलाकर जेएनयू में यूजीसी के नए नियमों को लेकर घमासान मचा है। लेफ्ट छात्र संगठन इन नियमों के समर्थन में उतर आए। जेएनयू से शुरू हुआ बवाल अब दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी बढ़ने लगा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी लेफ्ट स्टूडेंट विंग के छात्रों ने प्रदर्शन किया। यानी धीरे धीरे अब इस पूरे मामले को ऐसा बनाया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर, इस नियम पर रोक लगाकर एससी, एसटी, ओबीसी के साथ कोई अत्याचार कर दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि इनको प्रोटेक्ट मत करो, बल्कि मिसयूज ना हो एक्ट का, इसके लिए इसमें सुधार कर दो, ये कहा। देश की बाकी यूनिवर्सिटी में भी अब ये सब शुरू हो रहा है। बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें भी ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों के संगठन यूजीसी नियमों के पक्ष में उतर आए। इसके लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे ही प्रदर्शन देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रहे हैं। यूजीसी के समर्थन में यूपी के बरेली में प्रदर्शन हुआ है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की है। भीम आर्मी चेतावनी दे रही है कि अगर यूजीसी के नियमों को जल्द से जल्द लागू नहीं किया तो वो सड़क पर उतरकर और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। एक बार सुनिए उनको। कोर्ट का फैसला आया है, उसको तत्काल लागू हो, यदि अगर लागू नहीं होता है तो भीम आर्मी बहुत जोर शोर से धरना प्रदर्शन करेगी। यूजीसी का हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और जो जातिवाद जो फैला रखा है लोगों ने, उसका भी हम कड़ा विरोध करते हैं। और अगर यूजीसी लागू नहीं हुआ तो भीम आर्मी बड़ा आंदोलन करेगी। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने इस नए नियम पर रोक लगाते हुए सिर्फ इतना कहा कि इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। अगर उसमें जो परिभाषा है उसमें जनरल कैटेगरी को भी शामिल कर दिया जाए तो दिक्कत क्या है? अगर आप ये मानते हैं कि जनरल कैटेगरी का तो शोषण ही नहीं होता, उन पे कोई अत्याचार ही नहीं होता, तो भाई उनको शामिल कर लो। अत्याचार होगा नहीं, केस बनेगा नहीं, तो एससी, एसटी, ओबीसी को कोई खतरा ही नहीं है, फिर दिक्कत क्या है? और जब आप ये मानते हो कि एससी, एसटी, ओबीसी कोई झूठा आरोप नहीं लगा सकती, तो भाई जनरल वाला भी नहीं लगाएगा। दिक्कत क्या है इसमें अगर जनरल वाला भी शामिल हो जाए? यूजीसी के नए नियमों को लेकर कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट भी निशाने पर आ गया है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कास्ट को भिड़ाने की कोशिश हो रही है। हिंदू को हिंदू से लड़ाने का प्रयास दिखता है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पोस्टरबाजी सोशल मीडिया पर चल रही है। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की जाति बताकर माहौल बनाया जा रहा है कि क्योंकि कोर्ट में ज्यादातर अपर कास्ट जज हैं, इसलिए उनके पक्ष में ही फैसला आता है। इस तरह के पोस्टर चल रहे हैं जिसमें यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच बनाई जाए, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और महिला जजेस हों। आज तक क्या आपने जजेस की जाति देखकर उनके फैसले को स्वीकार किया है क्या? आप सोचिए कितना भयंकर यह सब चल रहा है कि जज की जाति बताई जा रही है कि देखो देखो ये तो रुकना ही था, ये लोग तो जनरल कास्ट के हैं तो यही ना करेंगे। जनरल कास्ट के जजेस बैठे हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी को कभी न्याय नहीं मिला क्या? क्या उन्होंने आरक्षण हटा दिया क्या? यह भी याद रखिए कि इन्हीं जजेस ने ऐसा नियम बनाने के लिए कहा था, लेकिन आज उन्हीं जजेस की जाति गिनाई जा रही है क्योंकि भिड़वाना है। सीधे सीधे जजों को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ आज ही देश में जजों की जातियों को लेकर एक नया डेटा आया है। संसद में सवाल के जवाब में सरकार ने जुडिशरी में जिस जाति के जितने जज हैं उसका डेटा रखा। अगर आप इसको देखेंगे कि जो लोअर जुडिशरी है, जिसमें आप जिला जज कह लीजिए, क्योंकि भाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो आप देखते हैं कि वहां पर यह चलता है कि कोलिजियम सिस्टम चलता है, लेकिन जिला जज को अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या संख्या है? अगर आप देखेंगे एससी, एसटी और अगर आप देखेंगे ओबीसी, इसके कितने जज हैं अगर आप देखने जाएंगे तो सरकारी आंकड़ा कहता है, जो आज ही सदन में रखा गया, कि तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में एससी, एसटी कितने जिला जज हैं? 22%। और ओबीसी कितने हैं?
76% बॉस। तो अगर आप दोनों को जोड़ दीजिए तो 98% बन जाता है। कर्नाटक आप देखिए, कर्नाटक में जो जिला जज हैं उनके लिए SC ST 24% जिला जज है और OBC 65% है बॉस। देख रहे हैं आप? केरल में अगर आप जिला जज देखिएगा तो केरल के अंदर 8% SC ST समाज से आने वाले जिला जज हैं और OBC 50% है। इसी तरीके से अगर आप आंध्र प्रदेश में देखिएगा, आंध्र प्रदेश में सरकारी आंकड़ा कहता है कि जिला जज SC ST कैटेगरी से आने वाले 24% है और OBC जो है वो 39% है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर SC ST कैटेगरी से आने वाले जिला जज 22% है बॉस और OBC समाज से आने वाले 32% है। बिहार में यह आंकड़ा SC ST के लिए 16% और OBC के लिए 29% का है। और अगर आप नेशनल एवरेज निकालिएगा, नेशनल एवरेज अगर आप निकालिएगा कि भाई नेशनल एवरेज क्या है, तो SC ST के लिए है 19% और OBC के लिए है नेशनल एवरेज, वो बैठता है करीब 27%। ये नेशनल एवरेज आपको बता रहा हूं। यानी राष्ट्रीय औसत भले ही कम दिख रहा हो, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं है। देश के कई हिस्सों में जुडिशरी में दलित, आदिवासी, OBC का हाई परसेंटेज दिखता है। कई हिस्सों में औसत प्रतिनिधित्व है। दूसरी बात यह है कि क्या यह प्रतिनिधित्व आबादी के हिसाब से होता तभी जुडिशरी को निष्पक्ष होने का सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? तीसरी बात यह भी है कि जिस तरह से UGC को लेकर कोर्ट और जजेस को कि जाति के मामले में घेरा जा रहा है, उसमें क्या हर वर्ग अपने हिसाब से अपने वर्ग का जज मांगेगा क्या? कल को मान लीजिए सारे OBC जज हो जाएंगे तो क्या जनरल कैटेगरी कहेगा क्या कि भाई OBC जज हो गए तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा? या SC ST वाले कहेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर OBC के बन गए तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा? जिसको न्याय मिलना है उसके ही जाति का जज होना चाहिए क्या? और जहां तक हायर जुडिशरी की बात है तो हाईकोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, ये कोलेजियम सिस्टम से आते हैं। इनकी नियुक्ति जज ही तय करते हैं। और भाई आप ये भी देखिए, इस देश के आप जजेस की जाति गिनाने लग गए। इस देश के प्रधानमंत्री की जाति क्यों नहीं गिनाते? देश के प्रधानमंत्री खुद OBC समाज से आते हैं। क्या उनके लिए जनरल कैटेगरी ने वोट नहीं किया क्या? उनके मंत्रिमंडल में इतने OBC समाज के मंत्री बने हुए हैं, क्या उनके लिए वो हवा में आए हैं क्या? उनको जनरल कैटेगरी ने वोट नहीं किया क्या? मैंने आपको दिखाया था कि 53% जनरल कैटेगरी का वोट जो है वो सीधे सीधे बीजेपी को जाता है। तो उनको नहीं पता था कि जिन नरेंद्र मोदी को चुनने जा रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगाते हैं, वो मोदी OBC समाज से हैं। यानी जनरल कैटेगरी OBC के खिलाफ नहीं है, OBC जनरल के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि हिंदू को हिंदू से लड़ाने का प्रयास हो रहा है। और इसीलिए यह खबर आपको देखनी चाहिए, बहुत खतरनाक हो रहा है यह सब देश में। UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि सिस्टम में तो जनरल कैटेगरी के लोग बैठे हैं, उनके हिसाब से फैसला यही आना था। इस नैरेटिव के बीच पटना के मशहूर खान सर की एक वीडियो क्लिप भी वायरल की जा रही है। अब यह वीडियो का क्लिप जो है बड़ा वायरल किया जा रहा है, लेकिन खान सर की पूरी बात नहीं दिखाई जा रही। आधी अधूरी क्लिप जो है वो वायरल की जा रही है और नैरेटिव को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। आप देख रहे हैं कैसे, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदू को हिंदू से लड़ाने के लिए जो प्रयास की बात कर रहा हूं, जो साजिश की बात कर रहा हूं, खान सर का आधा वीडियो काट के चला दिए कि जैसे उन्होंने कहा हो कि उनको भी लगता है कि भाई ये लोग ऊपर बैठे हैं, सिस्टम इन्हीं का, यही जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन खान सर की पूरी बात यह थी कि भाई शिक्षा की ताकत है कि जिसको रिजर्वेशन नहीं भी मिल रहा है, अगर पढ़ रहा है तो आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहीं भेदभाव की बात नहीं की थी, लेकिन यह नैरेटिव सोशल मीडिया पे बनाया जा रहा है, आधा अधूरा झूठा क्लिप चलाकर। आप यह भी देखिए कि UGC के नए नियमों को लागू करने को लेकर OBC में माहौल बनाया जा रहा है। उधर सामान्य वर्ग पहले से सड़कों पर है और वो ये कह रहा है कि UGC के नए नियम पूरी तरह से वापस होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नियमों पर अगली सुनवाई 19 मार्च तक के लिए टाली है। 19 मार्च को होगी सुनवाई। अगली सुनवाई तक मोदी सरकार को इस मुद्दे पर कोर्ट में अपना पक्ष भी रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों को खतरनाक बताया है, नई कमेटी गठित करने का सुझाव भी दिया है। कोर्ट में सरकार ने भी UGC के नए नियमों को डिफेंड नहीं किया है। बीजेपी के ज्यादातर नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत ही कर रहे हैं। यानी सारी बातें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि नए नियमों की विदाई तय है। लेकिन सवर्ण समाज के संगठन इतने पे संतुष्ट नहीं है। वो अगली सुनवाई तक रुकने को तैयार नहीं दिख रहे। उनका सब्र जवाब दे रहा है कि वो चाहते हैं कि सरकार खुद ही एक कदम आगे बढ़े और तुरंत नियम खत्म कर दे। इन नियमों को लेकर सवर्ण समाज का जो भरोसा हिला है, उसके बाद से सवर्ण समाज के लोग कुछ
कुछ भी बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहते। सुनिए पटना में यूजीसी के नियमों के खिलाफ उतरे संगठन क्या कह रहे हैं। जो सत्र चल रहा है, आज से चालू हुआ है, उस सत्र में भी ये पारित हो जाए कि इसको वापस लिया जाए या इसमें संशोधन किया जाए। हक की बात होती है समानता की, तो बराबरी की बात की जाए। अभी भी आप लोग प्रोटेस्ट जारी एकदम जारी रखेंगे, एकदम बिल्कुल जारी रखेंगे 100%। इस तरह के और ये कानून गलत है, इसको पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान करते हैं, लेकिन जब तक सदन से पास न हो जाए तब तक कैसे मान ले। सामान्य वर्ग का थोड़ा सा विश्वास हिल गया है, इसलिए उनको लगता भैया जब तक पूरी तरह से खत्म ना हो हम शांत नहीं बैठ सकते। सामान्य वर्ग की तरफ से बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल हो रहे हैं जिसमें 1 फरवरी को बड़े प्रदर्शन की अपील की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही नए नियमों पर रोक लगा दी है, लेकिन सामान्य वर्ग से जुड़े संगठन सड़क पर हैं। कल उन्होंने रोक का जश्न मना लिया, आज वो फिर मोर्चे पर आ गए। एमपी के ग्वालियर में आज सामान्य वर्ग से जुड़े संगठनों ने प्रदर्शन किया, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये लोग यूजीसी नियमों को वापस लेने की मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। यूजीसी के नियमों के खिलाफ साधु संतों ने भी अपने तेवर नरम नहीं किए। हरिद्वार में साधु संतों और ब्राह्मण समाज के लोगों ने गंगा में दुग्धाभिषेक किया, खून से लेटर लिखकर मोदी सरकार से यूजीसी के काले कानून को वापस लेने की मांग रखी और ऐसा न होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी भी दे दी। सुनिए एक बार। और यूजीसी कानून बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो, और अगर इसके ऊपर पूर्णतः रोक नहीं लगाई गई है तो लाखों करोड़ों में खून से पत्र लिखा जाएगा। सरकार ये काला कानून वापसी नहीं लेती तो जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया है, हम अपना काम करेंगे। हम आक्रोश कम नहीं करेंगे और तेजी से बढ़ाएंगे, क्योंकि ये आने वाला सवाल हमारे बच्चों का है। हरिद्वार की तरह मथुरा में भी साधु संतों ने मोर्चा संभाला। वहां आगे की प्लानिंग के लिए बैठकें चल रही हैं। यह तय हुआ कि यूजीसी के नियम वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। यानी दोनों तरफ से अभी माहौल ठंडा नहीं हुआ है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो गुस्सा है वो अब तक ठंडा नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए बीजेपी की तरफ से सांसद निशिकांत दुबे लगातार बोल रहे हैं और वो लगातार निशाने पर भी है। आज भी निशिकांत दुबे ने यूजीसी पर बयान दिया और उनके बयान पर बवाल हो गया, क्योंकि निशिकांत दुबे ने यूजीसी के नए नियमों का सारा दोष सुप्रीम कोर्ट पर डाल दिया। कहा कि विरोध तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ होना चाहिए था। एक बार सुनिए इनको। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास किया है, और इसीलिए मैंने कहा कि जो कुछ भी आपको कंफ्यूजन दिखाई देता है वो आर्टिकल 14-15 के हिसाब से ठीक हो जाएगा। और कल आपने देखा कि भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने भी कहा कि नहीं, जो चीज़ें कहा जा रहा है वो सही है। और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से वो यूजीसी रेगुलेशन कायम हुआ था। विरोध यदि कहीं होना चाहिए था तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विरोध होना चाहिए था। उनके ऊपर भरोसा होना चाहिए, और जो भी इस तरह की घटिया बातें करते हैं उनकी मानसिकता। लेकिन लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा था कि यूजीसी के नए नियम बनाएं तो सामान्य वर्ग को उसमें शामिल ना करें। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पर ही दोष मढ़ दे रहे हैं कि आंदोलन तो उसके खिलाफ होना चाहिए था। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आज बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ दी। यूजीसी को लेकर आज बीजेपी का आधिकारिक बयान भी आ गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में उनसे सवाल किया गया। सवाल के जवाब में सुधांशु त्रिवेदी ने जो कहा, एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि उनके पीछे लोग क्यों पड़ गए। देखिए, चूंकि वह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय ने उस पर स्थगन आदेश दे दिया है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट है, पार्टी का विचार कि हम किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देंगे और न्याय सभी को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अब सोशल मीडिया पे लोग सुधांशु जी के भी पीछे पड़ गए कि भाई आप अगर यही सोचते थे तो पहले डिबेट्स में प्रवक्ता क्यों नहीं आ रहे थे, ये बात पहले क्यों नहीं बोली, वगैरह वगैरह। देखिए, लोगों का अपना गुस्सा है तो इसलिए वो हर चीज में कुछ ना कुछ तो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो बड़ा गंभीर लग रहा है कि भाई आप ओबीसी समाज को, SC ST को, ये एक वर्ग जो है, एक इकोसिस्टम, ये विश्वास दिलाने में लग गया है कि देखो तुम्हारे साथ गलत हो गया। जबकि इस कानून में सिर्फ अगर जनरल्स को भी, जनरल कैटेगरी से आने वाले छात्रों को भी प्रोटेक्शन दे दिया जाए और गलत शिकायत ना हो, ये सबके लिए सुनिश्चित कर दिया जाए तो किसी का अहित नहीं होगा। ऐसा नहीं कि SC ST और ओबीसी वाले आप शिकायत नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें तो जनरल कैटेगरी भी है, तब भी आप शिकायत कर पाएंगे और आपके खिलाफ कोई झूठी शिकायत नहीं कर पाएगा अगर उसमें जनरल कैटेगरी भी है। अगर झूठी शिकायत के खिलाफ कोई सजा का प्रावधान हो जाएगा। लेकिन माहौल देखिए कैसे बनाया जा रहा है कि भाई हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, SC ST OBC वर्सेस जनरल का माहौल बनाओ। और इसीलिए आपको सचेत रहने की जरूरत है।
बहुत ध्यान से समझकर इस पूरे मामले पर अपनी राय बनाइए।